बीच बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर, भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान को टीम इंडिया ने फिर से मात दी। विमेंस वर्ल्ड कप मैच में भारत ने जीत अपने नाम की, फतेह अपने नाम की। रनों से पाकिस्तान को धूल चटाई। पाक की टीम मैदान पर ढेर हुई। भारत ने 248 रन का टारगेट दिया था। 9 अक्टूबर को ऐसे से महामुकाबला होगा। टीम की बॉडी लैंग्वेज के साथ आज थोड़ी कम नजर आई। जी बिल्कुल सर। चलिए, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय भी जुड़ चुके हैं। प्रत्यय, क्या कहेंगे मैच को लेकर? हालांकि शानदार जीत तो हुई है, लेकिन जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे और भी मुकाबले होने वाले हैं और वो इस मुकाबले से अगर कंपेयर करें तो काफी टफ होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत मैच जीता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जीता है जो एक आप क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। जो गेम जीता भारत ने वो रहा हो या आज रहा हो, अभी तक ये दोनों गेम उतने कंप्लीट गेम्स नहीं लगे हैं भारत के लिए के लिहाज से। जब आप बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उस तरीके की गलतियां जो यहाँ इन दो मैचेस में हुई हैं अगर वहां दोहराई जाएंगी तो हो सकता है कि वो जिस तरीके के ऑपोजिशन है वो आपको मैच वहां से नहीं ले जाने देंगे और वो शायद मैच दबोच लेंगे। तो इस बारे में मुझे लगता है भारत को बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक होम वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि टूर्नामेंट जब आप होस्ट करते हैं अपने घर पे, आप होम एडवांटेज के साथ खेलते हैं, तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि आप जीतें। और वो प्रेशर शायद इंडिया ले रहा है अपने गेम में, लेकिन फील्डिंग का जो स्तर है और जिस तरीके की गलतियां हो रही हैं, टैक्टिकल एरर्स जो हो रहे हैं कप्तानी में, मुझे लगता है उन पर थोड़ा सा काम किया जाना आवश्यक है। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बारे में खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए टीम को, क्योंकि अभी आपके दो मैचेस जो थे वो इजी थे। श्रीलंका और पाकिस्तान उतने डिफिकल्ट कंटेंडर्स या इतने डिफिकल्ट ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे इस टूर्नामेंट में और कठिन मुकाबले आएंगे, वहां अगर ऐसी चूक होती है तो बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए उन मैचेस को बचा पाना अपने लिए। तो मुझे लगता है कि जीत का जो कई बार एक सेलिब्रेशन होता है वो आपको गलतियों पर उतना ज्यादा फोकस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। वो गलती नहीं करनी चाहिए टीम को यहाँ पर, और समझना चाहिए कि जैसे जैसे आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे कंपटीशन और ज्यादा टाइट होगा, और वहां पर अगर ऐसी चूक होती है, जैसे आज सिद्रा को जिस तरीके से 3 से 4 मौके दिए और उन्होंने 81 रन बनाए, अगर एक भी साझेदारी और होती तो हो सकता था कि ये मैच नजदीक तक जा सकता था। तो मुझे लगता है कि इन गलतियों पर काम करना बहुत आवश्यक है टीम के लिए। जी शरद सर, मैं चाहूंगी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। बिल्कुल, मैं प्रत्यय से, जो हमारे एक्सपर्ट हैं और उनके विश्लेषण हमेशा हमने देखा है कि खरे उतरे हैं। प्रत्यय, क्या लगता है आपको आगे हमारा जो मुकाबला है वो सबसे टफ कंटेंडर आपको कौन लगता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कठिन कंटेंडर है और वो मुझे लगता है बहुत दर्द उन्होंने दिया है भारतीय टीम को, चाहे आप मेंस टीम की बात करें चाहे वुमेन्स टीम की बात करें। और जिस तरीके का क्रिकेट वो खेल रहे हैं अभी तक, जो पहला मुकाबला भी था जिस तरीके से वो जीते डोमिनेट करते हुए, और इस टूर्नामेंट में अगर आप उनके दबदबे की बात करें, 7 बार विजेता रह चुकी वो टीम है। जिस इंटेंसिटी और जिस माइंडसेट के साथ उनके खिलाड़ी खेलते हैं, मुझे लगता है वो काफी हद तक सबसे श्रेष्ठ टीम है और एक हाथ आगे है ज्यादातर टीम से इस टूर्नामेंट में। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो एक टूर्नामेंट में अगर वो मुकाबला आप जीतते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को आप हराते हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर टीम के लिए होगा, क्योंकि दावेदारी भारत की बिल्कुल मानी जा रही है क्योंकि होम टूर्नामेंट है। लेकिन तब भी आप ये कहेंगे कि फेवरेट्स किसी भी टूर्नामेंट में जब ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो वो हमेशा फेवरेट्स की एक कम से कम टीम वो कहलाती है जो फेवरेट्स रहती है, और मुझे लगता है वो ज्यादा बड़े फेवरेट्स हैं इस समय पर इंडिया से। भले इंडिया के पास होम एडवांटेज है, लेकिन तब भी मुझे लगता है वो मुकाबला सबसे ज्यादा कठिन होगा। पाकिस्तान भारत की जहां तक बात है, दूसरे कारणों से शायद ये मैच ज्यादा रोचक बन जाता है और महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये उतना बड़ा मैच नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम खासतौर पर जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है बीते कई वर्षों में, वो इस लिहाज का नहीं है जो भारत को चुनौती दे सके। तो आने वाले जो गेम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये मुझे लगता है ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे और ये ज्यादा परीक्षा लेंगे भारतीय खिलाड़ियों की। वैसे क्या लगता है आपको, अगर एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि भारत इस समय एक तरह से एक बहुत बड़ी शक्ति है क्रिकेट में, वर्ल्ड में, और हम बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे धनी और सबसे समृद्ध क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। क्या यहाँ भी आप एक डिस्पैरिटी देखते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन और अच्छे कोचेज
क्या वजह है कि हमारी फीमेल टीम उस पैरामीटर पे नहीं है जहां हमारी मेल टीम खड़ी है? देखिए सर जी, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बहुत हद तक अब वुमेन्स क्रिकेट बहुत आगे आ रहा है। पहले इस गेम पर उनके खेल पर उतना ज्यादा अटेंशन नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरीके से WPL आया है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, और वहां से जो टैलेंट निकल करके आ रहा है, और जितना ध्यान अब उस ओर दिया जा रहा है क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडीज, अगर आप देखें तो वो लगातार इस तरीके के कदम ले रही हैं जो इक्वल फुटिंग दे एक तरीके से वुमेन्स क्रिकेट को मेंस के बराबर ला करके रखे। चाहे वो प्राइज मनी डिसाइड करना हो, अब इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो प्राइज मनी पुराने विश्व कप से बहुत ज्यादा है, मेंस वर्ल्ड कप से ज्यादा है। तो मुझे लगता है जब गेम में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होगा, और जब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जब इन खिलाड़ियों के ऊपर, शायद थोड़ा सा फैंस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बतौर फैंस हम मेंस क्रिकेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वुमेन्स क्रिकेट पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक कलेक्टिव जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट का, जो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसको बनाने के लिए सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, वो प्लेयर्स हों, या बतौर फैंस हम सब हों, ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप वुमेन्स क्रिकेट को का उत्थान चाहते हैं या उसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो अपना जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, छोटा ही सही, वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीते वर्षों में खासतौर पर 2017-18 के बाद से अगर आप देखें तो जितना ज्यादा रुझान बढ़ा है, अब टूर्नामेंट्स में आप देखें टर्नआउट बढ़ने लगा है, इंडिया में लोग मैचेस देखने आते हैं, तो स्थिति कहीं ना कहीं बदल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 7 सालों में वुमेन्स क्रिकेट बहुत हद तक के बराबर ही आकर के खड़ा होगा। और स्पोर्ट की हेल्थ के लिए मुझे लगता है जो गेम है, जो क्रिकेट जो एक स्पोर्ट है अपने आप में, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि सिर्फ मेंस नहीं बल्कि जो दूसरे टीम्स हैं, जो नीचे की टीम्स हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं, जो वुमेन्स टीम है, वो भी उतनी तरीके से खेलें जिस तरीके से मेंस की टीम खेलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्यय, आपका इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत धन्यवाद जी। ओवर टू यू अस्मिता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रत्यय आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी के साथ वुमेन्स टीम इंडिया को हम बेस्ट विशेस कहेंगे आने वाले मैच के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो अब कमबैक होगा वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होगा। जो खामियां, जो कमी और जिस पॉइंट्स पर हमने चर्चा की, और उस पॉइंट्स पर हमारी टीम काफ़ी अच्छे से काम करेगी, और आने वाले समय में भी इस तरह से जीत का खिताब हमेशा भारत को ही मिलेगा।